साल था 1853, जब भारत ही नहीं पूरे एशिया में पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिसने एक शहर के इतिहास को बदल कर रख दिया। जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने खेतों से कॉटन को पोर्ट तक पहुंचाने के लिए किया था। किसने सोचा था कि वो एक शहर की जान बन जाएगी, उस शहर की पहचान बन जाएगी। मुंबई यानी सपनों का शहर, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। और यहाँ हर सुबह की शुरुआत होती है एक आवाज से, एक ऐसी आवाज जो लाखों लोगों को जगाती है, कुछ को मंजिल तक पहुंचाती है और कुछ को एक ऐसी मंजिल तक जहां से वापसी नामुमकिन है। इतना रश था, वो एक लेडीज थी तो वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश किया और सीधा वो अंदर जाके अटक गई और उसका जो ब्लड है ना पूरा यहाँ पे जाके पूरा फट गई। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ये आवाज सिर्फ उम्मीद थी, एक आजादी की, एक नए दौर के शुरुआत की। बोरी बंदर से लेकर थाने तक बस 34 किलोमीटर के सफर से शुरुआत हुई मुंबई लोकल की। और उस वक्त इसमें सिर्फ 3 कोचेस हुआ करते थे, जिसमें सिर्फ 400 लोग सफर कर सकते थे। सोचो वो दिन, आज से करीब 170 साल पहले ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम नहीं, एक क्रांति बन जाएगी, ये किसने सोचा था। जैसे शरीर के हर अंग को नसें जोड़ के रखती हैं, मुंबई लोकल मुंबई की नस बन गई है। ये मुंबई का खून बन गई है, हर कोने को जोड़ती हुई, हर दिल तक पहुंचती हुई। आज की तारीख में ये नेटवर्क लगभग 465 किलोमीटर में फैला हुआ है, 7 से ज़्यादा अलग अलग लाइंस और 150 से ज़्यादा स्टेशंस को जोड़े हुए है। और जानते हो रोज़ाना कितनी ट्रेनें चलती हैं? लगभग 3200 से ज़्यादा सर्विसेज इस मुंबई लोकल पे डेली ऑपरेट की जाती है। यानी हर मिनट में एक ट्रेन कहीं ना कहीं मुंबई की पटरियों पर दौड़ रही होती है। ये सिस्टम इतना वास्ट है कि इसमें 280 से ज़्यादा ट्रेन्स की फ्लीट हैं। एंड थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट कि ये नंबर कितना बड़ा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मुंबई की धड़कन है। इसके बिना ये शहर रुक जाएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि लगभग 80 लाख लोग हर दिन मुंबई लोकल का इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल करने के लिए, और ये फिगर ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। पूरी इंडियन रेलवेज के टोटल डेली कम्यूटर्स में से 40% सिर्फ मुंबई लोकल्स में सफ़र करते हैं। सोच के देखो कि ये कितनी बड़ी बात है। इसकी जैसे कोई दूसरी रेल नेटवर्क है ही नहीं। ये सिर्फ एक कम्यूट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। मुंबई का दिल है जो बिना रुके धड़कती रहती है, धक 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 धक। और ये सिर्फ ट्रेन्स नहीं, ये एक चलती फिरती कहानी है हर दिन की। आपने भी देखा होगा कैसे लोग इसमें घुसने के लिए एक ओलंपिक रेस में भागते हैं और फिर अंदर घुसकर ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों, जब मुंबई में इतने सारे और ट्रैवल के मीडियम हैं। यानी मुंबई में बसेस चलती हैं, टैक्सीज चलती हैं, ऑटोज है, और तो और अब मेट्रो भी वहाँ काफ़ी रोबस्ट हो चुका है, जो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड भी कर रहा है। तो फिर भी ये जो लोकल ट्रेन है इतनी पॉपुलर क्यों है? क्या इसमें कोई जादू है? जी, जादू तो नहीं, लेकिन एक मजबूरी जरूर है और थोड़ी सी आदत भी। देखो, मुंबई की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि एक लंबी सी पट्टी है और ये लोकल ट्रेन एक सीधी लाइन में लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाती है, और वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस में और सरप्राइजिंगली काफ़ी पंक्चुअलिटी के साथ। इसकी अफोर्डेबिलिटी, जहां टिकट के प्राइसेस 5, 10, 15 रुपए के होते हैं, इसकी पंक्चुअलिटी और इसकी रीच, ये सब मिलकर इसको मुंबई की पहली पसंद बनाते हैं। और हाँ, वो जो एक शेयर्ड स्ट्रगल की फीलिंग है ना, कि हम साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को जोड़े रखती है। वह एहसास कि आप अकेले नहीं हो। जहां शहरों में लोगों को अपने पड़ोसियों का भी पता नहीं होता है, मुंबई लोकल में लोग पेट से पेट चिपका के खड़े होते हैं। इतने नज़दीक होते हैं लोग एक दूसरे से कि अगर सामने वाला मुंह खोले तो आपको समझ आ जाएगा कि इसने सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाया था। मोर और लेस वड़ा पाव। एक फीलिंग कि हम लोग अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, अपना नाम बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
इस शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर एक रोशनी के पीछे एक परछाई होती है, और ये जो परछाई है अब इतनी गहरी हो चुकी है कि रोशनी दिखना बंद हो गई है। जहां एक 12 कोचेस की ट्रेन में, जिसकी डिज़ाइन कैपेसिटी 2400 लोगों की है, वो पीक आवर में 6000 से ज़्यादा लोगों को कैरी करती है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये जो सुपर डेंस लोड है, जहां 1 स्क्वायर मीटर में 14 से 16 लोग होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट नहीं, ये इंसानियत की इम्तिहान यानी इंसानियत की परीक्षा है। चलिए कुछ कंपैरिजंस देखते हैं ताकि आपको ग्रेविटी समझ में आए। दिल्ली मेट्रो, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और मॉडर्न मेट्रो नेटवर्क है, वो भी रोजाना लगभग 40-45 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, और इसके पास लगभग 400 मॉडर्न ट्रेन की फ्लीट है। अब ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ पीपल कम है लेकिन ट्रेन की संख्या ज्यादा है। जो लंदन अंडरग्राउंड है, जिसे द ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, वो भी लगभग डेली 32 से 35 लाख लोगों को हैंडल करती है, और उनके पास भी लगभग 280 से ज्यादा हैं। जापान की टोक्यो मेट्रो, जहां पंक्चुअलिटी और ट्रेन की एफिशिएंसी की मिसाल दी जाती है, उनका डेली राइडरशिप 65 लाख लोगों के आसपास का है, और उनके पास भी 300 से ज्यादा ट्रेन्स हैं। मुंबई लोकल की कहानी लेकिन थोड़ी सी अलग है। यहाँ नंबर्स ही नहीं, डेंसिटी भी डर पैदा करती है। जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक ट्रेन की आइडियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100 से 120% होनी चाहिए, मुंबई लोकल में ये आंकड़ा 200% तो नॉर्मल टाइम पे रहता है, और पीक आवर्स में ये नंबर 300 से 400% तक पहुंच जाता है। मतलब ध्यान से समझिएगा कि जितनी जगह में एक इंसान को खड़ा होना चाहिए, उतनी जगह में 4 लोग घुसे होते हैं। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सब ठीक कैसे रहेगा, लोग गिरेंगे कैसे? नहीं, ये लोग एक्चुअली ट्रैवल नहीं कर रहे, ये सर्वाइव कर रहे हैं, और इसी सर्वाइवल के बीच अक्सर कुछ लोग हार जाते हैं। इतना रश था, वो एक लेडीज थी, तो वो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश किया और सीधा वो अंदर जाके अटक गई, और उसका जो ब्लड है ना, पूरा यहाँ पे जाके पूरा फट गई। उनकी लड़ाई, उनकी जिंदगी इस भीड़ में कहीं ना कहीं खो जाती है। ये वो किस्से हैं जो न्यूज़पेपर के छोटे से कोने में दब जाते हैं। हाल ही में 11 लोगों की मौत हो गई मुंबई लोकल से गिरने की वजह से, लेकिन आई एम श्योर कि ये न्यूज़ आप में से कई सारे लोगों ने मिस कर दी होगी। मैंने भी अपने एडिटर को बोला कि यहाँ पे इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ क्लिप्स लेके लगा देने के लिए, लेकिन उसको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ कभी प्राइम टाइम के लायक हो ही नहीं पाई। प्राइम टाइम न्यूज़ तो ये है कि किसी कॉमेडियन ने अपने कॉमेडी शो में एक जोक मार दिया, या किसी एक्टर ने अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया, या फिर कोई पॉलिटिशियन रात में डिनर में क्या खाता है। और वैसे ये इंपॉर्टेंट हो भी क्यों? ये जो मरने वाले लोग थे, ये थे ही कौन? ये कोई अंबानी, अडानी या कोई नेता मिनिस्टर थोड़ी थे। ये तो लेबर थे, मजदूर थे, साधारण काम करने वाले गरीब लोग थे, जो जिंदा रह के भी क्या ही कर लेंगे, इनके लाइफ की क्या ही वर्थ है। उनकी वर्थ होती तो शायद मीडिया और सरकार को इस बात से फर्क पड़ता कि पिछले 20 सालों में मुंबई के सबअर्बन रेल नेटवर्क पे लगभग 52,000 लोगों की मौत हुई है, यानी कि लगभग 7 लोग हर दिन कहीं ना कहीं मुंबई लोकल नेटवर्क में अपनी जान गंवा देते हैं, और इससे कहीं ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। सोच के देखो कि उन लोगों के परिवारों के ऊपर क्या गुजरती होगी। लगभग 6,800 से ज़्यादा लोग तो सिर्फ ट्रेन से गिरने की वजह से मर चुके हैं। इसके अलावा ट्रैक क्रॉसिंग, पोल से टकरा के मर जाना, या 2 ट्रेन के बीच में गैप में गिर जाना, ये अलग नंबर्स हैं। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये इंसान है, ये इंसान का जीवन है, ये खाली घर है, ये टूटे हुए सपने हैं, और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं साल दर साल बिना किसी ठोस सुधार के। और यहाँ आता है सबसे अजीब मोड़, एक ऐसी मासूमियत या शायद एक ऐसी मजबूरी की मिसाल जहाँ लोग अपनी मौत से भी इश्क कर बैठे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखोगे, लोग मुंबई लोकल के सफर को स्पिरिट ऑफ मुंबई का नाम देते हैं। मुंबई नेवर स्टॉप्स, मुंबई लोकल नेवर स्टॉप्स। ये डायलॉग तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हम सच में रेजिलियंस और स्ट्रगल को प्रमोट कर रहे हैं, या डेंजर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? ये प्राइड है, या फिर एक टूटे हुए सिस्टम के साथ जीने की कोपिंग मैकेनिज्म कि क्या कर सकते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो चलो मजे ही ले लेते हैं। अगर तू मुंबई लोकल में सर्वाइव कर गया तो तू कहीं भी सर्वाइव कर जाएगा, ये टैग लाइन बन चुकी है। जैसे ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, ना कि ये डेली का गैम्बल जहां हर सुबह आप अपनी जान दांव पर लगाते हो। लोग इसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं, हसल का पार्ट बताते हैं। भाई ये हसल नहीं है,
ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये नेग्लिजेंस है जिसकी कीमत इंसान को अपनी जिंदगी देके चुकानी पड़ती है। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है थोड़ी बहुत आवाज़ें उठती हैं, सवाल पूछे जाते हैं और फिर शुरू होता है वो खेल जहां जिम्मेदारी का जो गेंद है वो एक पाले से दूसरे पाले में फेंका जाता है। सीएम फडणवीस कहते हैं कि मेट्रो में डिले होने की वजह से मुंबई लोकल पे लोड ज़्यादा है, वहाँ काम करने की ज़रूरत है। रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि एक मास्टर प्लान बनाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन कब ठीक करोगे और ग्राउंड पे ये सब कुछ कब आएगा। रीसेंट मेजर्स में रेलवे बोर्ड ने ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स लगाने का फैसला लिया है फॉर ऑल न्यू नॉन एसी ट्रेन विद अ टारगेट ऑफ मेकिंग देम ऑपरेशनल बाई जनवरी अगले साल। पुराने रेक्स को भी रेट्रोफिट करने की बात कही गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काफी नहीं होगा। पहले भी नॉन एसी ट्रेन में वेंटिलेशन इश्यूज के चलते ये जो ऑटोमेटिक डोर्स हैं ये फेल हो चुके हैं। खैर, इस सब के बीच ऑपोजिशन तो सीधा रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ही मांग लेता है, क्योंकि उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि सरकार कैसे गिरे और हम सरकार में कैसे आए, हमको करप्शन करने का मौका कैसे मिले। इंसान मरता है मरे, जीता है जिए, हमको उससे क्या, हमको तो सिर्फ अपना पैसा बनाना है। ये जो ओवर क्राउडिंग है ये सिर्फ ट्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, ये मुंबई की पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और माइग्रेशन का नतीजा है। मुंबई की पॉपुलेशन लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा है और ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। इसके अलावा हर साल 3 से 4 लाख लोग काम की तलाश में मुंबई आते हैं और उनके साथ आता है उनका परिवार, उनके सपने और उनकी बहुत सारी उम्मीदें, और ये शहर उन सब को अपना समझ के एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं का वहीं रह जाता है। आप एक पाइप से उतना ही पानी निकाल सकते हो जितना उसकी कैपेसिटी हो, और यहाँ तो ये मुंबई नाम का पाइप फटने वाला है। तो क्या मुंबई अपनी इस लाइफ लाइन को सच में एक लाइफ सेवर कभी बना पाएगी, या फिर सिर्फ एक खूनी जंग बनकर रह जाएगी जहां हर सुबह एक नई शहादत का इंतजार होता है। सॉल्यूशंस की बात करें तो मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो है वो मुंबई में रोड कनेक्टिविटी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चालू हो चुकी है। MUTP 3A के तहत लगभग 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूवल में भी जा चुके हैं, जिसमें नए कॉरिडोर्स जैसे कि विरार दहानू रोड डबलिन जो कि 63 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, पनवेल करजत 28 किलोमीटर का और एरोली कलवा एलिवेटेड लिंक शामिल है। 238 नई ट्रेनें भी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी इंक्लूड करने की बात कही गई है। स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, एमिनिटीज़ को भी इम्प्रूव करने की बात हो रही है। रेलवे का टारगेट है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है लगभग 3200 के आसपास, उसमें 10% का इजाफा हो नेक्स्ट ईयर तक। लेकिन क्या ये सब काफ़ी होगा? सिर्फ नंबर बढ़ाने से, ट्रेन्स ले आने से, उनके नंबर्स को इंक्रीज कर देने से, दरवाजे बंद कर देने से क्या ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी? दरवाजे आप लगाओगे, लोग आके तोड़ देंगे, क्योंकि उनको तो ट्रैवल करना ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक अर्बन प्लानिंग में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, जब तक जॉब सिर्फ मुंबई के कोर्स में कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी और जब तक माइग्रेशन को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा, तब तक ये लाइफ लाइन हज़ारों लोगों के लिए डेथ ट्रैप बनती ही रहेगी। नीड है कि सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हो और वहाँ से ही लोग काम कर सके। मुंबई के कोर में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बाहर की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। मुंबई रुकती नहीं है, लोकल भी नहीं रुकेगी, लेकिन हम कब रुकेंगे चीज़ों को नॉर्मलाइज करने से? हम कब समझेंगे कि ये रोमांटिसिज्म जो है, जो इश्क कर बैठना अपनी मौत से, ये सही नहीं, एक चिंता का विषय है। एक प्रश्न है जो हर एक मुंबईकर से पूछा जा रहा है, और क्या हम तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए? ये हमको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम इस भीड़ में खो जाएंगे जब तक कि अगली आवाज़ अगले हादसे की खबर बन के ना आए? ये सवाल हमको खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। सोचिएगा, और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके अंदर एक चिंगारी जला पाया है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए इशू के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।